नमस्कार बच्चों। हम आप लोग के पढ़ने के उपरांत इस पाठ को पुनः दोहराते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि यह संस्मरण कृष्णा सोपती जी ने लिखा है। कृष्णा सोपती जी ने अपने इस पाठ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि लेखिका संभवतः आपकी दादी या नानी की उम्र की रही होगी। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते थे और हम देखते हैं कि आज जो हमारे घर में या परिवार में दादा दादी नाना नानी रहते हैं, लगभग उन सबके ही उम्र की लेखिका रही होगी, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। वो अपने बचपन के बारे में बताती है कि पहले वे गहरे रंग की फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पसंद करती थी, जबकि अब वो हल्के रंग और चूड़ीदार तथा घेरदार कुर्ते पसंद करती है। बचपन में लेखिका को कुछ काम स्वयं करने पड़ते थे तथा कुछ काम नौकर द्वारा करवा दिए जाते थे। जैसे कि इस संस्मरण में लिखा गया है, बचपन में रविवार के सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगानी होती थी और हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। हालांकि लेखिका को ये उसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बड़े बूढ़े लोग उन्हें ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल या सरसों का तेल आज भी लोग पिलाते हैं। कई लोग नाक में घी डालते हैं, है ना। तो इस तरह से उस ज़माने में गांव में चिकित्साएं हुआ करती थी। तो लेखिका भी उन्हीं बातों को याद करती है। वो बताती है कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। कुल्फ़ी और आइसक्रीम भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज कचौड़ी, समोसा, पैटीज ने और शरबत कोल्ड ड्रिंक के रूप में नए रूप में आ गया है। लेखिका बताती है कि बचपन में भाई बहनों के संग पहाड़ी से शिमला माल रोड होते हुए ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट भी खरीदने की छूट मिलती थी। लेखिका ने बताया है कि उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी बहुत याद आते हैं। आप देख रहे हैं इस स्लाइड में शिमला बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ पर हमारे देश के बहुत गणमान्य नेताओं ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करी है। और ये शिमला का माल रोड, और माल रोड पर ये घूमते बाज़ार के लोग, हालांकि अभी तो लॉकडाउन है इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी। तो लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया कि उनका जीवन कैसे था, और आप लोग से इस संस्मरण के माध्यम से वो जोड़ने का प्रयास कर रही है कि आप लोग की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में कितना अंतर है। वह बताती है कि एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज़ गाड़ी थी, और उस दुकान के बगल में आँखों के डॉक्टर की एक दुकान थी, जहाँ लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कि जो आपकी जो चश्मा है, ये ऐनक है, उतर जाएगी। लेकिन ऐनक नहीं उतरी, और इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती है
उसके चचेरे भाई ने उसके चश्मे पहनने पर कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका उनकी इस बात पर बहुत खींचती है और अपने आप को चश्मा पहनकर और उतार कर अपने रूप को देखती रहती है। उन्हें अच्छा लगा और मजाकिया भी। अब तो बिना चश्मे के उसका चेहरा खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपी लगाना पसंद करती है। उसके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियां हैं। वे दुपट्टों की और हिमाचली टोपियों की एक दूसरे से तुलना भी करती है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ आपको पढ़ने के उपरांत कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हम इस पाठ के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे। लेखिका अपने बचपन की यादें इस संस्मरण में लिखती है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि उम्र बढ़ने के साथ उनमें कौन कौन से बदलाव आए हैं। बचपन में घर के बच्चों को अपने काम खुद करने होते थे। वे रविवार को अपनी मोजे धोती थी और जूते भी पॉलिश करके चमकाती थी। उनका घर शिमला के मार रोड के पास था। उन्हें रस भरी, कॉफल, कसमल, अनारदाने का चूरन, चना जोर गरम, पेस्ट्री, भुने हुए चेस्टनट बहुत पसंद थे। और चश्मा लगाने पर उनके भाई उन्हें सूरत बनी लंगूर की कहकर चिढ़ाते थे। चलिए अब आप लोग इसके कुछ शब्दार्थ ढूंढिए। तो मैं कुछ शब्दार्थ आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। सयाना, सयाना मतलब बड़ा। सयाना उसका अर्थ है बड़ा। शताब्दी अर्थात 100 वर्ष की अवधि। पोशाक उसका अर्थ है कपड़े, जो आप ड्रेस पहनते हैं पोशाक, है ना। फ्रील, फ्रील का अर्थ है झालर। लड़कियां पहले झालरदार स्कर्ट पहना करती थी, तो उसका अर्थ है झालर। फ्रील मतलब झालर। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। आजकल पीले रंग की ऑलिव ऑयल होती है, छोटी छोटी शीशियों में मिलती है, थोड़ी महंगी मिलती है ना। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का अर्थ है अरंडी का तेल। खुराक, खुराक का अर्थ है खाने की मात्रा। मितली, मितली का मतलब उपकाई आना। कई बार हमें वॉमिटिंग फील होती है ना, तो मितली आना मतलब उपकाई आना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना। हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।